इसी को गुरु रूप के रूप में विद्यावंदन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम शास्त्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है। आज कोई कारण है यहाँ एकत्र होने का। हर चीज का कारण है, हर चीज का कारण है। इसलिए इसका कारण ढूंढेंगे इस घर में, इस कुटिया में, इस पवित्र स्थान से एक महान कार्यक्रम होने जा रहा है जो जीवन यात्रा में बहुत असंभव है। आज कलयुग में इस बात में यह भी बताना है असंभव क्यों। ऐसी वातावरण में, ऐसे अवस्था में ये होना आज कलयुग में बहुत कठिन लगता है। इसीलिए इस घर से, इस जहां से मैं बैठा हूं, आप बैठे हो इधर, यहाँ गायत्री ये होने जा रहा है। वो भी कब से, वो भी नवंबर में, लेकिन आज शुरुआत है, उसकी शुरुआत होने जा रहा है। क्यों इतनी जल्दी, इतने देर समय? हाँ, देवताओं को आह्वान करना होता है। 33 कोटि देवता है आज, इसीलिए शुरू करेंगे हम परमात्मा से, भगवान से ध्यान से करें, क्योंकि हम तुलसी माता को आह्वान करते हुए आज हम शुरू करेंगे। 33 कोटि देवताओं को भी यहाँ निमंत्रण देना है और जितने संसार के बांधव रिश्ते होते हैं उनके पास भी जाना है। और ये कार्यक्रम इसीलिए हम इतने समय लेते हैं ताकि गायत्री माता के 3 रूप है, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, तीनों को उपस्थित होना पड़ेगा। इसीलिए आज हम तैयारी करते हैं। इसलिए श्री गणेश आज करेंगे। प्रेमियों, ये संसार है 3 तत्वों से बना है, एक परमात्मा, एक हम यहाँ जीवात्मा, एक माया। इस मायाई दुनिया में जब हमको लाया गया जीवात्माओं को, तो दूसरा पड़ाव है, पहला ब्रह्मचर्यावस्था, दूसरा गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम को दिया जाता है उसमें यही कहते हैं कि आपके बच्चे हो, उनके संस्कार देना है, उनको अपने संस्कार से मानवता के दुनिया में मानव बनाना होगा। वही माता पिता आज इन बच्चों को 10वां संस्कार देने जा रहा है। आज तक इन बच्चों को हमने 9 संस्कार दिए। कितने संस्कार? 9 संस्कार दिए। तो 9 संस्कार के बाद जितने 10वां संस्कार शुरू होगा, 10 संस्कार के उस दिन हम 10 संस्कार से 22 संस्कार तक पूरा मुकम्मल हो जाएंगे। इसलिए गायत्री संस्कार ऐसी बात नहीं है। ये बैटरी को चार्ज करनी होती है कि संसार में इनको इतनी गति, अपने संसार में बुद्धिमान बच्चे होना चाहिए। बच्चे हैं लेकिन आज के बच्चे नहीं,
आज के बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने रास्ता भटक जाते हैं, बुद्धिहीन बन जाए, बचपन से नमान कत बोझन। अरे जब बचपन में ऐसा हाल होगा तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। इसलिए आज बुद्धि का प्रकाश देते हैं हम कि प्रभु इनको गायत्री माता का ऐसे आशीर्वाद मिले ताकि बुद्धिमान बने ताकि यशस्वी आगे बने। इसलिए आज वही 10वें संस्कार से शुरू करने उस वक्त उसके लिए तैयारी करते हैं। प्रेमियों, हम जब गृहस्थ आश्रम धारण करते हैं, बच्चे होना, हाँ, ये कर्तव्य है कि उनको 2 चीजें मिलते हैं गृहस्थ आश्रम में बच्चों के जन्म देने से। ध्यान लगाना मेरी बात को। पहली बात, अगर लड़की हो, कृपा होगी ऊपर वाली, याद करना कृपा लड़की कितनी महत्व रखती है वो समय समय पर आपको पता चलेगा। क्योंकि लड़की आई हमारे पास, दोनों कारण जितने भी दोनों है, कन्यादान का उस वक्त भी 33 कोटि देवता आते हैं, और जब बच्चे लड़के जन्म लेते हैं तो गायत्री संस्कार के दिन भी 33 कोटि जन्म लेते हैं। लेकिन आज हम इतना व्यवस्था बिगड़ गई कि सारे लोग लड़कियां आती है, हम भी लड़कियों को गायत्री संस्कार देंगे। इस दिनों में सब जानते हैं आप लोग, 1997 से कुमार जी ने महायज्ञ शुरू किए, लगभग 1200 बच्चों को यज्ञ किए। लेकिन 2024 में जब मैंने आज अंतिम आश्रम से किया, क्योंकि उस वक्त लड़कियां आई, हमें भी गायत्री संस्कार करना है। 24 के बाद मैंने गायत्री संस्कार नहीं दिया। मैं जहां उनको देकर गायत्री लड़कियों को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमें गायत्री संस्कार बच्चों को देते हैं। एक बार जब लड़की जन्मती है तो उसको जब शादी का समय आता है तो उस वक्त हम द्विगुण पर उनको 2.5 घंटे 2 घंटे द्विगुण ज्यादा समय होता है, तो उस वक्त हम उनको गायत्री संस्कार देते हैं। सो गंडन वेदो सुगंध महाराज शिवन कन्यादान में वही आपके गले में भी, देखो मेरे गले में भी, आपके गले में भी होगा। वो गायत्री 3 संस्कार अपने अर्धांगिनी के हैं जो हमने वो धारण किया है। इसलिए वो गायत्री फल भी लड़के वाले को मिलता है और कन्यादान का भी फल मिलता है। लेकिन लड़के वाले जब आते हैं तो आज उनके भी जन्म जब होता है तो उनके गायत्री यज्ञ पर 33 कोटियों को आना पड़ता है। फिर उसके बाद ये लड़के की जिम्मेदारी है। जब लड़के ने एक्सेप्ट किया मैं गृहस्थ धारण करूंगा, तब अगर कोई लड़के आज इतने नहीं, हम गृहस्थ नहीं, हम ब्रह्मचारी, वो भी उनके अधिकार में है। ये जरूरी नहीं कि लड़का कहेगा कि मैं तंग नाना, ये बालिग होकर उसका स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं गृहस्थ आश्रम। लेकिन लड़की अगर कुछ भी हो, अगर लड़की अपाहिज भी हो, उसको शादी जरूर करनी होती है। क्योंकि पेड़ से शादी करो, क्योंकि उसको भी गायत्री यज्ञ करना हो। गायत्री यज्ञ के बाद संस्कार होता है। इसलिए प्रेमियों मुबारक है आज इस यहाँ पर मैं बैठा हूँ, जो बच्चे मेरे सामने आत्माएं बैठे हैं, तो आज इस आषाढ़ के महीने में सत्संग करने का समय दिया है। ये इनके माता पिता के, इनके जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन इनके पूर्वज, उनमें दादा आता है, जितने भी परदादा आते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि उन्हीं के संस्कार इनके अंदर जीवित है। उन्हीं के संस्कारों ने इनको ये मौका दिया है ताकि इनको ये समय पर अपना संस्कार गातिर छितमय किराए अदा कर नक्श खसन ये हम ठहरेंगे 10 दिन, बस 15 साल के बाद देंगे 30, लेकिन सूद दर सूद। लेकिन जो आज ये करते हैं बिना पूछे 33 करोड़ के, श्री राम क्या, श्री राम भी कहता यही अवस्था जब थी, मैं भी जब ऐसी अवस्था देखता हूँ तो मेरा गदगद होता हूँ। मैं तो मान बैठा उधर ही बैठूंगा मैं, तब तक गायत्री संस्कार होगा। इतनी कृपा है देवताओं की, इतनी कृपा इस महत्वपूर्ण चीज का, इसलिए मैं इनको मुबारक करता हूँ। उसी चीज को हम आह्वान करेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की। मैं बच्चों को गीता माता भी दूंगा, गीता तो मैं उन्हें सीधा दूंगा, लेकिन आज इनको 2 चीजें मिलेंगे, एक गायत्री माता का उस दिन और भगवत गीता का उपदेश।
ये दोनों चीजें माता पिता इनको गायत्री संस्कार देते हैं, माता माल इतने खुश होते हैं, वो भी अपने बच्चों को गीता उपहार देते हैं ताकि दोनों के तारणहार बन जाते हैं, दोनों के अधिकार। ये भगवत गीता जोड़ देते हैं इनको, इसलिए इनको गीता भी दूंगा मैं जब हम इनकी पूजा करेंगे। तब से अब हम देवताओं को सबको कहता हूँ जहाँ सत्संग होगा, इस सत्संग में जितने आज भी देवता आएंगे इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे, इस घर को आशीर्वाद देंगे, सद्बुद्धि देंगे। रास्ता भटका हुआ है, क्योंकि आज मन में किसी की ईर्ष्या मत रखना, याद रखना। अगर कितना भी कोई नफरत करेगा, कितना भी दर्द देगा, कितना भी, लेकिन आज को भूल कर उसके चरण छूना चाहिए। आज हमारे घर में गायत्री है, माँ गायत्री है, आज हमें क्षमा कर दो, आओ ना एक साथ हम उस गायत्री माता। अगर अभी भी थोड़ा भी लफ्ज़ हृदय में रह गया, थोड़ा सा, ये कैंसर का थोड़ा सा, लेकिन वो कैंसर खत्म नहीं होता। इसलिए आज जब प्रण करना है, आज से मेरे घर में ये होने जा रहा है, इसलिए मैं किसी की ईर्ष्या, अगर कितने भी ईर्ष्या करेंगे, कितना भी करेंगे, लेकिन मैं उनको माफी मांगकर बस बोलता हूँ, आओ एक साथ हम इस गायत्री को आनंदमय हम सेवा करेंगे। प्रेम से बोलो गायत्री माता की जय। आप उसी सत्संग को हम आह्वान करते हैं, जितने भी आसपास बैठे हैं, जितने भी आएंगे इस सत्संग में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि भगवान कहता है जहाँ सत्संग होगा वहां मेरा विराजमान जरूरी होता है। कल तो यही गंगा बनेगी, गंगा कहीं नहीं है, जहाँ सत्संग हुआ वहां गंगा भी बनती है, वहां गायत्री भी है, सावित्री सरस्वती भी रहेगी। प्रेम से बोलो गंगा मैया की, बोलो गायत्री माता की। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चिंता है मिटाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चिंता है मिटाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चिंता मिटाए। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बस चैन मात्र, जैसे बूट आपने लाए, चप्पल पहन के बाहर रखी बूट चप्पल, ऐसे चिंताओं को भी बाहर रखो। एक हाथ में 2 मिनट 8 मिनट मन को एक सुकून में बिखर रखो। पुकारो ना इसको, एक बार पुकारो, एक बार पुकारो। इसीलिए आज सत्संग में बैठना है तो अपनी जूते चप्पल बाहर रखा, लेकिन अंदर वाला जो जूता मैल है उसको भी बाहर रखो ना। घड़ी आधी घड़ी, ज्यादा समय नहीं देता हूं मैं, घड़ी आधी घड़ी तो बैठो सत्संग में, तक कृपा हो जाए। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया की भलाई कर। प्रभु का प्यार पाना, प्रभु ओम प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया की भलाई कर। समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया कर। समाधि योग के द्वारा
गाया कर, बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। घड़ी आए घड़ी जीवन की चिंता है मिठाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। से बोलो हरे कृष्ण, आगे आओगा बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा प्रभु का प्यार पाना है। दुनिया की केवल 4 मरले जमीन में 2 बच्चों के साथ केवल रमन मत करना, केवल ये मत मानना। जो ऐसे मानने बैठेंगे वही तो असुर शैतान बनेंगे, जो उसे बाहर देख करके सबको अपना ही मानेंगे। हर चीज में अपने स्वरूप मेरा स्वरूप देखेंगे, उनको आशीर्वाद का बरसात ऊपर होगा। इसलिए प्रभु का प्यार अगर पाना, ऐसा मत बोलो कि मैं हमारा कर क्या ना, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरी अच्छा मानो। ये दूसरों के अच्छा सोचोगे आपके बच्चों पर असर आएगा। इसलिए याद रखना, मैं बार बार दूसरों के लिए सोचना क्या है। एक माँ एक बार आई थी मेरे पास, तो उसने बोला था ये मेरे 2 बच्चे, उसके 2 बच्चे थे। उसने बोला इन 2 बच्चों को प्रेम होना चाहिए, एक बस एक चुन तमाना इनका रोज ने पानी ठीक रोज मैं सुगा दुई का बोड़ तुम्हारा तपो खबर मैं गई तपो इन दोन क्या मना गिनती बन पकड़ रही माताओं याद रखना, बच्चों की स्वास्थ्य छोड़ना है तो आज कर समझो, लेकिन इनका रास्ता साफ रखो। आज आप बातें माताएं एक बार कठोर बनती हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं कि इतना प्यार करे उतना, लेकिन अपने भविष्य भूतकाल की तरफ नहीं देखते। कब तक आप हो गई इनको भी एक साथ इंडिपेंडेंट जाना है, लेकिन उस वक्त हमदर्द यही होंगे जो इनको आज बिछड़ जाते हैं, तब उनको होश आ गया। आज उसी को अगर देखोगे इतना प्रेमी है वो 2 भाई, उनके बच्चे, आज देखोगे व्यक्ति में सम्मेलन उनका है, तब से कभी भी उनके घर में कुछ भी क्योंकि सब कुछ एक होगा। इसलिए बात को सुनना पड़ेगा, इसलिए मन को धारण करना इनके लिए, अपने लिए नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल क्या होगा, कल वही होगा जो बीज। अगर प्रभु का प्यार दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तब कृपा होगी। नहीं तो ये कृपा स्वयं वहां से खुश, कश्मीरी में कहता हूँ, खुश रोज खुशहाल रोज चुन कुन कुन मर हमो अति भी नेशन। एक बार तो होशियार हो जाओ, फिर देखो कृपा कैसे बनेगी। कश्मीरी में रच कर रखना कथन ये मेन का प्रजनाव समझो नहीं तो अपने हाथ करके बैठ गए हो। और गुण फलन चाहिए कथन में का वर्ताव न चुप प्रजनाव न वर्तन हाथ करके कल क्या मिलेगा, कल वही मिलेगा जो तुम आज फल बो रहे हो। इसलिए हाथ से बाहर आओ, वैराग विचार पूर्वक मन को लगाओ, प्रेम से आनंदमय हो जाओ। प्रेम से बोलो गीता माता की, जिस पर हमें अहंकार है, अहंकार। इसलिए भगवान क्या कहता है, ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में इसी दुनिया में काछी गुमट मानस राजा बड़े कस बलाय बलाय ये असली संपदा आपके साथ चलती है। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले पर लोग में से का ऐसा कर धन हसद वैर ईर्ष्या मन से निकालो, केवल स्वार्थ निकालो। जो धन मिलेगा वो मेरा यहाँ भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। बस ऐसा धन कमाओ।
ये धन के पीछे अहंकार है, हम है, तब तक इससे बाहर आए। प्रेम की भाषा कुमार जी की तरफ देखो, कितना क्या, लेकिन कुमार जी की तरफ निकल पड़ो ना। अगर तुम घर घर जाता, भर भर जाता, आओ एक बार अपने अंदर वाले बात को प्रश्न भी करो, उत्तर भी मिलेगा सबको, अंदर ही बाहर नहीं। इसलिए प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। ये से के सोने चांदी के, इसे दुनिया में चलते चले पर लोग में से का ऐसा धन कमाए, बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए, बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। गड़ी जीवन की चिंता गड़ी जीवन की चिंता मिटाए, बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा। अब बात क्या हुई है कि हम भगवान ने हमें दैवी संपदा लेके ज्ञान यंत्री भेजे हुए यहाँ जीव आत्मा शरीर प्राप्त किया है। यहाँ क्या हुआ हमको? यही विषय जिनने भगवान ने बार बार कहा इंद्रियों को बचाओ, लेकिन इंद्रियों को इन्फेक्शन हो गया, फिर बात बिगड़ गई। विषय भोगों के आंधी ने बुझा दे रोशनी दिल। अभी मेरा भक्त बोल रहा था निंजा कर, यहाँ तो 90% वही देव आसुरी संपदा वाले लोग, वो कैसे समझेंगे धार्मिक बात? उनको लड़ चाहिए, कहीं भी मूल चाहिए, पूरी बात बगैर समझते हुए कुछ भी कहने के बाद निकल गए हमें मिल गया। गुरु महाराज के दोष है। उसने बोला निकल पड़ो, जाओ आप, पूरी तैयारी होगी, मैंने आपके काम किया, जाओ अब तुम भी प्रचार करो। बस कुछ समय के बाद एक वापस आ गए, माना मैंने देखा एक कुत्ता, उसको दुम ही नहीं, बस यही देखा। दूसरे आ गया, मैंने उस कुत्ते को देखा कैसे अपनी घर की रखवाली, उसने दुम देखा, बस दुम के पीछे पड़ा, उसने बोला रखवाली करता था घर का सावक। इसलिए हमें गुण चाहिए, गुण देखना चाहिए। जिनके बस अगुण मिल गया, कुमार जी बात एक बार कहा बात करते हैं, वो अपने हो पराये हो। यहाँ तो अपना पराया है नहीं कोई, यहाँ सब पराई है, लेकिन अपने तब बनते हैं जब असुरगण सूर बेट सूरस सहज बेटे सहज। ये कृपा है, सूर कभी सहज की बात नहीं करेगा, वो तो हम उनको अपना काम करना नहीं सकते। इसलिए प्रभु से कहता है ये बात बिगड़ी है, सत्संग में अब काम हो जाएगा। इसलिए प्रभु बार बार कहता है इन्फेक्शन कारण ढूंढो, क्या है? विषय भोगों के आंधी ने बुझा दे रोशनी दिल। बोलो विषय भोगों के आंधी ने बुझा दे रोशनी दिल की। उसे यहाँ क्यों बैठे हुए? उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए। उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए। उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर
चलाए, बहे सत्संग की गंगा चलो, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए, हम भी डुबकी लगाएंगे, मगर उसके लिए क्या करना, गड़िया इसके लिए करना पड़ेगा, गड़िया गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाना, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब प्रार्थना करो, हरे कृष्णा नाम की सुमरन हर एक मन को ये हर्षाए, हरे कृष्णा नाम की सुमरन हर एक मन को ये हर्षाए, हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए, हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए, यही तमन्ना कुमार जी का, हरे कृष्णा यही तमन्ना कुमार जी का, हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए, गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए, बोलो हरे कृष्णा। आप बच्चों को 10वां संस्कार गायत्री संस्कार देना है, तो गायत्री माता को भी बुलाना पड़ेगा, उसका भी गुणगान करना पड़ेगा, इसलिए गायत्री का भी 2 मिनट गुणगान करो ताकि वो समझेंगे हमें इस घर में जाना है, वहाँ आशीर्वाद देना है। बोलो गायत्री माता की जय। मंत्र 3 अक्षर है, मंत्र ओम भू भव स्वः, भू भव, और ये देखो आकाश, यहाँ ये एक आकाश, यहाँ से ये आकाश, विशुद्ध चक्र है यहाँ पर, और विशुद्ध से नाभि तक ये पृथ्वी है, क्या है, जोर से बोलो, पृथ्वी है। नाभि से पैर तक ये पाताल है, तीनों यही शरीर के अंदर हमारा बैठा है, हमें बाहर के भी देखना नहीं है। आकाश में उड़दौड़ करना है, धर्म पर चलना पड़ेगा, गायत्री उपासक बनना पड़ेगा, गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा, नहीं करोगे मिथ्याचारी बनोगे, पृथ्वी पर 84 में जुगो, अगर गायत्री करोगे जप करोगे हमेशा ऊपर उड़ाव करोगे, अहंकार में डूबोगे, कब तक बैठोगे, शरीर छोड़ना होगा एकदम, क्योंकि फिर 84 चक्र पृथ्वी में बैठना पड़ेगा। अगर तुम असत ही बोलोगे,
बस विरोध करोगे, निंदा करोगे, संत महात्मा शास्त्र की निंदा करोगे, तुम्हें पाताल जाना पड़ेगा। वो पाताल भी यहीं पर है। संस्कार पर हमें सबको अड़पन होना चाहिए। जिसके अड़पन नहीं होगा वो दीनी है। कभी किसी कोई कार्यक्रम नहीं होगा, कई विधि अनुसार नहीं होगा, क्योंकि अड़पन जरूरी है। गायत्री जरूरी है, टीका जरूर, शाखा जरूरी है, इतनी कोई उसे बैठे। इसलिए आज हमें याद करना है, इस गायत्री को बुलाना है। गायत्री कहते हैं बाहर कुछ भी नहीं है, ये इस माया है, लेकिन शरीर रूपी में देखो आकाश विवरण करना है। मेरा ध्यान करो, नहीं करोगे मिथ्याचारी बनोगे, पृथ्वी पर यहीं पर बैठना पड़ेगा, यहाँ 84 लाख में घूमना। अगर विरोध करोगे पाताल में, फिर वही नरकवासी बनना पड़ेगा। स्वयं आपको ढूंढना पड़ेगा। कब तक शरीर छोड़ बैठे हो? कब तक इस अवस्था में? तेरा बाप भी, तेरा दादाजी वो भी आए थे, तू भी वहीं जा रहे हैं, जो नए आए उनको भी वहीं जाना है। इसलिए आज ये सुई नीचे लाओ, अहंकार की सुई नीचे लाओ। जितनी जितनी ऊपर चढ़ेगी उतनी उतनी राक्षस बनोगे, असुरगण बनोगे। जितनी जितनी सुई नीचे आएगी उतना देवता बनोगे, आनंद में। इसलिए मंत्र तीन भू फिर अक्षर जोड़े उसको बताता हूँ, लेकिन हम उसी गायत्री को दान करेंगे। वो पर ओम भूर भवस्सा पर बार बार जो गायत्री माताएं जय जयकार। फिर बच्चों को प्रणाम कर नमस्कार करें। ओम भूर भवस्सा पर बार बार गायत्री माता। ओम भूर भवस्सा पर बार बार गायत्री माता की। ओम ओम भूर भवस्सा पर बार बार गायत्री माता की। वैयो सावित्री माता जय जयकार। सावित्री माता वैयो सरस्वती माता जय जयकार। सरस्वती माता वैयो ओम भूर भवस्सा पर बार बार गायत्री माता। ओम ओम भूर भवस्सा पर बार बार गायत्री माता। गायत्री माता की। मैं भी जब बच्चा था, बचपना मेरा था, तो इसके दादाजी से जो स्वर आपको देखते हैं वो कीर्तन के बहुत माहिर थे। इतना लगन था। मैंने कल सुनील जी को बोला, सुनील तुम मेरे पीछे पढ़ते हो, जाते हो ना, मैं भी तेरे पिताजी के पीछे पीछे पढ़ता था। जिनसे बाजो कितनी उसकी आवाज और वही स्वर आज इसी शरीर में, आज वही आवाज बाहर आती। तुम भी हासिल करो, ईर्ष्या के बगैर कुछ ना कुछ हासिल करो, समय आने पर उत्पन्न हो जाएगा, सबकी कृपा हो जाएगी। और वो भी आज इतना आनंदमय होगा कि वो देखता होगा आज गुणगान हो रहा है, तो मेरा भी सुमरन, क्योंकि मेरी भी अगर कहीं कहीं बंधा हुआ होगा उसकी भी मुक्ति होगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बोलो गायत्री माता की जय। अब गायत्री का मतलब वेद वेदन हंस छक से है जननी, जन वेदन हंस छक से जन माता है 4 वेदों की। जन वेदन छक से जन ऋषमुनि सरी जवान गण ऋषमुनि सरी जवान गण सार में बौसारस देवान चक्रकार। गायत्री माता जय जयकार। सार में है बौसारस देवान चक्रकार। गायत्री माता जय जयकार। सार में है बौसागर चंद देवान। गायत्री माता जय जयकार। ओम ओम भूर भवस्सा पर बार बार गायत्री माता जय जयकार। ओम सावित्री माता
अब 3 अवस्था माता की। सुबह प्रातः काल में एक अवस्था होती है, वाहन क्या है उसका, और दूसरी बात जब 12 बजते जवान होती है तो फिर सावित्री होती है, शाम को व्रत होती है, सरस्वती है। हंस सुबह सवार प्रातः काल हंस प्रातः काल हंस मंजान काल वरुण वैन्यते मंजान काल गरुड़ वैन्यते सायं काल बृहस्पति गायत्री माता जय जय सायं काल बृहस्पति गायत्री माता जय जय ओम सरस्वती माता जय जयकार सरस्वती माता जय जयकार ओम भूर्भुवः परमार गायत्री माता जय जयकार ओम भूर्भुवः परमार गायत्री माता जय जयकार ओम सावित्री माता सरस्वती माता। अब 24 वाले अक्षर माँ का स्मरण करो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस सब का अर्थ क्या है? तूने हमें उत्पन्न, ध्यानपूर्वक सुनो, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तो, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वास्तु में तो हो रहा है विद्यमान, तेरा ही डरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। तेरी बात बोल क्या चमकन प्राता ईश्वर हमारे बोधे को ज्ञान मार्ग पर चला। बोलो बच्चों, ईश्वर हमारे बोधे को ज्ञान मार्ग पर, माता हमारे बोधे को धर्म मार्ग पर, माता हमारे बोधे को धर्म मार्ग पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। बोलो गायत्री माता की। हम ये मांगते बुद्धि देना माँ, बुद्धि, क्योंकि यहाँ 2 ही रास्ते हैं, एक माया का धर्म का रास्ता, एक आपका बनाया हुआ धर्म का रास्ता। माँ मुझे धर्म के रास्ते पर चलने देना। अगर धर्म का रास्ता न मिला फिर अधर्म का अहंकार, छाव, दिखावा, बीमारी, रोग, जितना मुंह, जितनी बीमारी वो सब लग जाएंगे। अगर आपका रास्ता मिलेगा सबसे छूट के और आनंद संतोष मिलेगा। इसलिए मां मुझे यही देना धर्म के रास्ते पर। क्योंकि याद करना, आज हमने प्रातः काल की बात की, अगर प्रातः काल कोई सुबह सोता रहेगा, याद करना, अगर किसी घर में कोई जन्म लेता बच्चा 11 दिन सोच रहता है, किसी शरीर छोड़ के जाते घर घर का सोच रहता है, किसी घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय के बाद सोता रहेगा, उस घर में सोच रहता है, वहां देवता नहीं आते, कोई देवता नहीं आएगा। किसी का कोई कृपा नहीं, कुछ भी कृपा की कोई आशा मत रखना कि हम कितने एक दान करेंगे, कच करेंगे।
इसलिए आज कितनी बुद्धि हमने माता से बुद्धि का प्रकाश मांगा। इनको संस्कार देना है, चैलेंज करना है, ताकि धर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे। हम जैसे कहाँ होंगे, लेकिन हम वही जहाँ होंगे। इनके रास्ते पर चलने से हम पर भी आनंद कृपा बरसेगी जब ये धर्म के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए कुमार जी 1100 बच्चों को देते हुए आज केवल कोशिश करता है कि जहाँ गीता जी 18,000 गीता जी भक्तों तक पहुंचे। कोशिश करता हूँ जहां भी हो, जिधर भी हो, बच्चों को, ताकि बच्चे जो आज के बच्चे हैं अधर्म के रास्ते पर सुबह से ही उठने लगे। कभी सुबह उठने की कोशिश नहीं करते, सवेरा उन बात नहीं सुनते, कहेंगे तो फिर विरोध करते, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। प्रेमियों, जब मैं कह प्रेम अच्छी बात नहीं है। जो विरोध की बात है तो इनको सतबुद्धि, माँ गायत्री से कहो इनको सतबुद्धि दो, ताकि कल यही भविष्य हमारा है। कल इनको राध होना है, कल इनको आगे बढ़ना है, हमारा भारत को महान बनाना है। भारत तब महान बनेगा, चहला पहले ये घर महान बनेगा, ये बच्चे महान बनेंगे, महला बनेगा, फिर सारा संसार को प्रकाश देते रहेंगे। प्रेम से बोलो गायत्री माता की जय। अब समय बहुत हो गया क्या कि वो भी इंतजार करते होंगे। माम चाहिए माम चामुत का मामचा खाइदर माता मानो कोई नाय वते रोज खलाय रोज या पर खलाय सागो पोष बरन सिनिमन बचन बस तो खला बच अनु निकल तो ताय पड़ा सरी ओम बोर बावासा परवार गायत्री माताए जय जयकार, सावित्री माताए जय जय। दोनों पकड़ो इस बात को, दोनों ले लो, दोनों में आपको जिस दिन गायत्री होगी उस दिन आपको गीता जी और मिलेगी तुमको। लेकिन तब तक आपको घर में ही गीता, यहाँ सबको सतोगुण भाव है, सबको हर चीज में यहाँ सतोगुण में देखता हूँ। तो इसी बात से इस गीता को तब तक तुम एक श्लोक पढ़ते रहना और गायत्री भी आएगी, फिर जीवन भर बोल देना। इसमें दादू ने क्या कहा, दादू ने जो गीता दी हमको जिसने वो बात कही है वो इतनी कृपालु बात है, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, शांत रहोगे। इसलिए भगवत गीता में आप दोनों को इस वक्त पढ़ने के लिए, जब तक गायत्री संस्कार होगा उस दिन में तुमको गायत्री समझ में आ गई मेरी बात। हाँ बात देखो, आप यहाँ भगवान के सामने रखो, फिर इसको पढ़ते रहो, पढ़ोगे ना। हाँ हाँ, फिर महामंत्र भी उच्चारण करना, गीता का श्लोक उच्चारण करना। बोलते आपको ये ओम बोर बनाई 2 माल बनाई तो हो गया। गायत्री माताए जय। आपको ओम बोर बासा पूजा कर रहे हो। ओम बोर बासा गायत्री माताए जय। ओम सावित्री माताए जय। सावित्री माताए जय जयकार, सरस्वती माताए जय जय। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री माता जय जयकार। ओम भूर माता बाथरूम में रानी। ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री माता जय जयकार। गायत्री माता वर्णन किया क्या? गायत्री माता को बुलाना होता तुम लोगों को,
अगर ये जन्म में लेते होते फिर गायत्री को 9 दिन आपकी पूजा करनी होती। कितने दिन? 9 सोने की गाय लानी पड़ती, 9 उस दिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन देना पड़ता। उसके बाद वो माता आती या ना आती वो माता पर निर्भर है। लेकिन आज स्वयं माता आएगी क्योंकि हम गायत्री संस्कार देने जा रहे हैं। इसलिए गायत्री माता कौन लाते हैं? ये आत्मा। कौन? आत्मा। इसलिए आत्माओं को प्रणाम करते हैं। ये आत्माओं हमको प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने इस गायत्री माता का यहाँ से हमें मार्गदर्शन मिलेगा तो हम उनको मैथिली महाराजन जय जयकार क्या बोलोगे? हम मैथिली महाराजन हम गायत्री माता को प्रणाम किया लेकिन हम गायत्री माता के इसको कहेंगे ओम भोर भुवः स्वः परबार गायत्री बनो मैथिली महाराज अकबर का बच्चों चलना नहीं मैथिली महाराज साइड बीच में मत एक साइड लग गया एक साइड मैथिली महाराज जय जयकार ओम भोर भुवः स्वः परबार मैथिली महाराज जय जयकार तभी सतलार महाराज नमस्कार मैथिली महाराज जय जय सार नहीं सो नमस्कार मैथिली महाराज जय जयकार हिंदिस पैरे भारत नमस्कार मैथिली महाराज जय जय ओम भोर भुवः स्वः परबार मैथिली महाराज जय जयकार गायत्री माता की जय कृपा क्या भाई पान में पानी दाइस उचितो दैगच्छ्या दाइस उचितो दैगच्छ्या इष्ट देवी जाला भगवती अनुग्रह जाला भगवती अनुग्रह जाला भगवती अनुग्रह जाला भगवती क्या अनुग्रह करून ऐसे मौशिर्यान दयम सनसकार मैथिली महाराजांचो जय जयकार वैष्णव मौशिर्यान दयम सनसकार मैथिली महाराजांचो जय जयकार ओम भोर भुवः स्वः परबार मैथिली महाराजांचो गायत्री माता की जय तेरे तो यापोर इंटर यापोर तेरे तो यापोर तेरे तो यापोर तेरे यापोर क्या बात जल्दी मैं वो माता माना हुआ है यापोर माता माल कुछ ध्यान लगाओ मेरी बात माता माल वचतो क्या तो शान माता माल वचतो क्या तो शान इसके मौशर्यन वंजिता जा कल तो इसके मौशर्यन तो लोग बस इसके मौशर्यन वंजिता आसमान मुस्तजर मान इसके मौशर्यन अजता ज्ञान देव मौशर्यन क्या मानो तुम क्या दिन तुम क्या दिन तुम बनन सहितारन महाराज जय जयकार तुम बनन सहितारन मैथिली महाराज जय जयकार परबार मैथिली महाराज जय जयकार हरे कृष्णा
मालिस माज पे मोल मोज कोता खुश गसान मोल मोज कोता खुश गसान ये लिम शुरन होंद बोलो गोचा मोल मोज पर गोर शुरी वन संतानी वन जोर बनो मोल मोज खुशी वन क्या वो क्या गोर जवन संतान जवन जन्म मलिस त तो तांचो मोल बन तान संतान अमे रिनी बन मोल मोज होंद सो संस्कार दन खत यमन क्या मे गोस रियन नख अमिस ताज गोडनो पिता सुंद माता आयुन ये गोस पे नख अमी खत भगवान मगन बार बार मे गए संस्कार पूरे इसलिए मुझे इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं मोल मोज कोता खुश गसान यम शुरन होंद जोल बस दिव नजर शुर गई यमन वक्तस पर दिव संस्कार मेघले शुर गई तिम यमन वक्तस पर दिव संस्कार मेघले महाराज जय जय ओम पढ़ो बार बार मेघले महाराज जय जय हिंदिस पैरे वारस नमस्कार मेघले महाराज जय जय हिंदिस पूर्वजन जय जयकार मेघले महाराज बोलो गायत्री माता की जय कुमार जी जितना सा नाराज गए छो ये गई उठ ये पन कृष्णा हरे कृष्णा देवन देवन साध्यान वरिस ने पन्ने जतो मेकर त्रिवरिस ने मेकर मगर बोस मजबूर तम साधन मेकर दिन खतर ये मर्यादा गस मौजूद रोज नत गसन क्रिसमस कसम कोन जाय दरबदर गायत्री पर रोजन मौजूद गारोच पर नंबर सुका तिमो बच्चों मोस वाज दे बाटी वचन यम जन गायत्री लगी चवा मारा तज मुठवा एकेश मारा न मान गत गसन खोर मान गसन शायद में यात्रा सफल तक को तात बजाय छुस थई मनन शुरन अगर जामत छु सामने पर दिहुक नमस्कार यो प्रयो मसूद खसु पगा बसु पार से कोशिश करियो कुमार जैसे नाराजगी छु अब ये वो ग्रूस चासन ग्रूस छु वक्तस पर बेल फुलवावन वक्तस पर नंद करन हर दुच अकिस दाव फलिस हाथ फल वापस सुई ग्रूस अगर दाव फल वाइन वक्तस पे पत बाय सु अक्टूबरस मन जमीन दिस जोल छुस मगर हर दो वाटने ई शुरन खतर के गसन तशन वक्तस पर पन करते निभावन पस समय वोते के नबर छु गसन अछ पोतस पत खलार अन के गस कोशिश करन समय पर गस पन संस्कार जो यह छु मौका बुझुस ते सारने ईश्वर बड़ बड़ ईश्वर वोल तमिस जय जयकार पतस बारकार जयकार चुनीलाल वास्कार जुटो गोड़ वास्कार तमिस जय जयकार तब सदलाल सारे वनस पन पन दाम नमस तिम सारे कुल शत नमन कर क्या बिहार वुचित आनंद वे वुचित तिमन बाइकोटस मज जाए तिमन तुद आशीर्वाद मगन पत वथो वन करो आरती पच ब्रोट पान त्राव गोश तो त्राव गोश वन वन आशीर्वाद तकी बड़ आशीर्वाद दिवन तुम थो आशीर्वाद पकड़ो पन्न पूर्वजन कत बराबर नेशनाव धर्म पे पको त्राव बेम पोश पर त्राव छगड़ त्राव छगड़े त्राव त्राव बस वही कर बस यी वन हमेशा धर्म पे पकजो नयो तो फैलो हमेशा बहायो वो हायो बहार हमेशा वो बहार वो पोष चलो मेरे
तुला असं तुला काय ठेवू असं थांबा हाँ चलो 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 मेरे साथ चलो लो मोड़ा अब दोनों अब आरती करो धन्यवाद मांगू बस इसे कृपा हो जाए कुछ मान ना करो अब तुझे फोटो शुरू करो हाँ कैसे तो ठीक है ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय राधा कृष्ण हरे भक्त जनों संकट दास जनों के अमृत चन्न में दूर कले हरिओम जय जय राधा कृष्ण जो जावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सर्व संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जय राधा कृष्ण हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी ओम तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आश करो मैं जिसकी ओम जय जय राधा कृष्ण हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर हम सबके स्वामी हरिओम जय जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता ओम मोर करता माता तुलसी इधर स्वामी कृपा करो वरदा हरिओम जय जय राधा कृष्ण तुम हो एक सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ओम के सभी नाम भोग नहीं बनाया कुछ सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति ओम के सब मिलो में तुम हरिओम जय जय राधा कृष्ण हरे दीना बंधो दुख हरता ठाकुर मेरे स्वामी रक्षक मेरे अपने रात उठा ओम दया के चरण लगाओ धार पड़म तेरे हरिओम जय जय राधा कृष्ण विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी शाप हरो देवा भगवान कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ओम श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सनातन की सेवा हरिओम जय जय राधा कृष्ण
भोले भोलेनाथ हरे जय अम्बरनाथ हरे जय जय राधा कृष्ण हरि ओम। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे